Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about SSC CGL 2024 for Junior Statistical Officer and for Assistant Audit Officer and for Accountant Officer. ठीक है, तो आपको मेरे को इसमें बताना है कि क्या नोटिफिकेशन आपकी कब रिलीज होगी इस एग्जाम के लिए, कैसे एप्लीकेशन, क्या कब फॉर्म फिल करना है, एग्जाम डेट्स क्या रहेंगी, वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस कैसा है और एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता होगा हर साल सीजीएल 2024 जैसे इस साल का 2024 होगा, ये हर साल एग्जाम कराता है। ठीक है, तो इसमें ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे टाइम आपको मिलता है क्योंकि हर साल होगा। ऐसा नहीं है जैसे डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की काफी साल बाद आई है। अब लेटेस्ट में उसकी 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आई होप बच्चों ने फॉर्म फिल करे हैं क्योंकि काफी गवर्नमेंट आया हुआ है, लोगों ने वो 2 वैकेंसीज भी आई है तो उसके लिए भी फॉर्म फिल किया है। तो वही बच्चे इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है सीजीएल का लेवल हाई होता है, टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, प्लस टीयर 1 जब आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे तभी आप जेएसओ या फिर एडब्ल्यू, मतलब ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अब एग्जाम डेट क्या, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपको पता है एसएससी सीजीएल पोस्ट में क्या आता है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट आती है, ग्रुप बी गजेटेड, ग्रुप बी नॉन गजेटेड एंड ग्रुप सी। तो ग्रुप बी गजेटेड में आपका आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर एसएनएजी, नॉट एक्सीडिंग एज अगर बात बताते हैं तो 30। ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये भी इसकी एज लिमिट 30 से प्लस नहीं हो सकते, आपको 30 तक आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये था कि किस टाइप की वैकेंसीज आती हैं। अब रिलेटेड जॉब क्या क्या पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंस्पेक्टर। ठीक है, अब मेन जो मुझे बताना है आपका असिस्टेंट, हमने एक तो मुझे बताना था ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर हमारा फेवरेट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, जो कि आपका स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये थे हमारे ये 3 मेन। एक आपका डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है, ये भी पोस्ट है क्योंकि, और ये आ गया आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वेरियस पोस्ट है जिसमें अभी क्या होता है, अभी ये एक सिर्फ एक आपको बताया गया है कि आपका एग्जाम इस डेट पर या रिलीज होंगे नोटिफिकेशन। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको जस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसके लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जेएसओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें उसी में मेंशन होंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका ग्रुप सी की पोस्ट में आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर आपका मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, ऑडिटर ऑफिसर ऑफिसर्स अंडर सीजीडीए, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट। तो काफी सारी पोस्ट हैं। अब हाइलाइट्स की बात करते हैं, जो मेन है कि कब आपके एग्जाम का क्या लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल का है, 1 सा ईयर होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो है 11 जून 2024। ठीक है, अब आपका अप्रैल चल रहा है, तो अब हमें हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखो प्रीवियस क्लासेस डली हुई है पहले से ही। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 जून 2024, एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का 11 जुलाई 2024, और आपका लास्ट सबमिशन डेट जो ऑफलाइन 2024 एप्लीकेशन फीस सबमिशन डेटा डेट ऑफलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाए, ऑफलाइन किया तो 12 जुलाई 2024। एप्लीकेशन करेक्शन डेट भी आपकी 13 to 15 आ जाएगी, जो कि टेंटेटिव है। अब एग्जाम अगर टीयर 1 की बात करें तो आपका अगस्त टू सितंबर हो जाएगा। अब आपको करना है कि आपका एक तो पेपर 1 आपको बहुत स्ट्रांग करना है, तो आपको थ्रू आउट पेपर 1 की प्रैक्टिस करते रहिए। अगस्त सितंबर आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, टीयर 1 होते हैं, टीयर 2 जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके लिए भी आपको पेपर 1 वाली चीजें इसमें भी आएंगी, भी दिखाऊंगी उसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, प्लस अपना स्टैट्स डेली बेसिस पे आपको अपना स्टैट्स करना है। ठीक है, अब आते वैकेंसीज अभी पता नहीं है, कैटेगरी आपको पता है गवर्नमेंट जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 32।
एज की विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम August 1, 2024। ठीक है, अब क्या और किस जो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें उसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मोड आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड है। टोटल रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेट 20 लाख हो सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 है। एग्जाम का ड्यूरेशन की बात करें तो ऑनलाइन होता है Tier 1 60 मिनट्स का। Tier 2 में आता है, पेपर 1 आता है 150 मिनट्स का, पेपर 2 120 मिनट्स का एंड पेपर 3 120 मिनट्स का। एग्जाम का पर्पस क्या है कि कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इंग्लिश एग्जाम लैंग्वेज आपका इंग्लिश हिंदी दोनों आता है। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, आप जब मन करे उसे एक बार चेक करके देख सकते हैं कि कब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। एग्जाम डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज होगी 11 जून। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी 11 जून 2020 से 10 जुलाई तक। एग्जाम आपका अगस्त टू सितंबर एंड रिजल्ट इसका अक्टूबर। ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि इनको Tier 2 भी कराना होता है। ठीक है, Tier 1 का एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। तो Tier 1 में आपका जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंस। 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन से होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। 50 मार्क्स का एक सेक्शन हो गया। 60 मिनट्स 1 आवर दिए जाते हैं विद नो सेक्शनल टाइम लिमिट। आपकी कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, आप जितना मर्जी उतना टाइम लगा सकते हैं। हाफ 1/2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग नंबर। ठीक है, 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जो ये एग्जाम क्लियर कर जाता है Tier 1, फिर वो Tier 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब Tier 2 के सिलेबस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा इसमें ही आता है कि आपका इसमें सेक्शन 1 है, मॉड्यूल 1 एंड सेकेंड मैथ्स, और इसमें आपकी रीजनिंग 30 क्वेश्चन है। 16 to 3, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 180 मार्क्स। वेटेज 23%, 23%। सेक्शन सेकंड मॉड्यूल 1 एंड सेकंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल अवेयरनेस 45 की इंग्लिश, 25 आपका जीएस, 70 क्वेश्चन into 3। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका सेक्शन 3 जिसमें मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है आपका। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 into 3 60। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मॉड्यूल 2 में डेटा एंट्री स्पीड, 1 डेटा एंट्री टास्क दिया जाता है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर। अब पेपर 2 और पेपर 3, देखो पेपर 2 वो देगा जिसको जेएसओ के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और पेपर 3 कौन देगा, जिनको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और जो इन दोनों के लिए एलिजिबल होंगे वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, जेएसओ वाले भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे 3 भी दे सकते हैं। वो अब जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपने चैनल पे देखा होगा तो हमने DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की क्लासेस काफी करी हुई। तो कुछ टॉपिक तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। ठीक है, बल्कि ज्यादा ही पढ़ा हुआ है कुछ टॉपिक तो। वहीं पर AA और अकाउंटेंट तो मैं आपको DSSB असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट फॉर PGT कॉमर्स करा रही हूँ। ठीक है, तो उसका सिलेबस सेम है आपका इसी के जैसे। तो वहां पर ये आपके दो चीज एक साथ प्रैक्टिस हो जाएंगी। अगर पेपर 2 की बात करें स्टैटिस्टिक का, देखो सबसे पहले आता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। देन आपका आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में आपका क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। मोमेंट, स्क्यूनेस एंड किटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें आपका सिंपल कोरिलेशन, इसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। हमें इसमें मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन फॉर 3 वेरिएबल्स, ये चीज हमने नहीं करी। तो मैं आपको अभी हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, मतलब नया स्टार्ट करना है पुरानी से अलग। हमें मल्टीपल रिग्रेशन आपने देखा होगा DSSB में क्वेश्चन, मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन इन सब पर आए थे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, सेम जेएसओ में भी इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड एक आपका ये रेंडम वेरिएबल, इस बार DSSB ने नहीं दिया ये रैंडम वेरिएबल के ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थे। कुछ दिए थे कुछ नहीं दिए थे, मगर जितना हर बार आता था उससे लेवल कम किया था, क्योंकि इन्होंने पिछली बार क्या किया था, जेएसओ के पैटर्न पे पेपर बनाया हुआ था। जो आपने 2000 अपना 17 वाला पेपर देखा था तो वो उन्होंने जेएसओ पैटर्न पे बनाया था। जेएसओ के आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, higher moments of random variable, binomial, Poisson, normal, exponential distribution, joint distribution of two random discrete, ये बहुत इसमें से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है,
अब आता है सैम्पलिंग थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमैटिक, पर्पसिव, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है सैंपल साइज का, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपने DSSS में भी देखा होगा, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर, ये भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे थे तो इससे क्वेश्चंस काफी आए होते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टाइम सीरीज भी इंपॉर्टेंट है आपका, टाइम सीरीज आपने देखा होगा कि DSSS में भी आया है, ठीक है, और बल्कि हाई लेवल की आई हुई है। इंडेक्स नंबर भी पूरा हाई लेवल का आया होगा, तो जो हमें करना है, हमें टाइम सीरीज प्रॉपर अच्छे से करना है, दोबारा इंडेक्स नंबर अच्छे से करना है, ठीक है। आपका ये पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, मैंने फिर भी इसकी क्लासेस तो मैंने स्टार्ट भी कर दी थी, आपको मार्जिन ऑफ एरर भी कराया था अभी, ठीक है, DSSS के एग्जाम के बाद। वहीं पर ये प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल वाला टॉपिक, और यहाँ पर ये रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, ये। तो अब हम हमारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, इसकी तैयारी अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके, जरूरी नहीं है कि CGL में ही आपका वैकेंसी आ रही है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अगर किसी भी और, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो खैर डोमिसाइल वाली चीज आ जाती है, मगर अगर कोई उत्तराखंड से है तो उनके लिए है वो, ठीक है। हरियाणा में तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उनकी स्टेट वाइज भी आती है। ये तो नेशनल लेवल पे, स्टेट वाइज भी वैकेंसीज आती हैं, तो टॉपिक सेम ही है। अब आता है आपका Tier 2 में, अगर आप पेपर 3 दे रहे हैं, जनरल स्टडीज, जिसमें आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, ये किसके लिए होता है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होता है आपका? इसमें आपको अकाउंट्स और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। तो इसमें आपका सबसे पहले पार्ट ये आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, 80 मार्क्स का, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बोला था। अब मैंने आपको, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या बिजनेस इनकम टैक्स, तो मैंने उन सबके एक प्लेलिस्ट बनाई, उनमें अलग वीडियोस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेचर, लिमिटेशन, बेसिक कन्वेंशनल कंसेप्ट, जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सिंगल डबल एंट्री, बुक कीपिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, जर्नल ट्रायल एंड रेक्टिफिकेशन, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, एनपी, ये सब आपकी बिल्स पेबल 11th एंड 12th, प्लस आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, ये सारे टॉपिक वहां से आएंगे। देन आपका बी पार्ट आता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में, इसमें आपका क्या आ जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, फाइनेंस कमीशन, रोल एंड फंक्शंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपने 11th क्लास से अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी थी, वहां से लेकर अपना ग्रेजुएशन तक भी आपने जो पढ़ा है, PG तक पढ़ा है, वो पूरी इकोनॉमिक्स आएगी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट, डिफरेंट मार्केट, एंड ये आपका इंडियन इकोनॉमी आ गया, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस बनते हैं। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म समरी सिंस 1991 एंड LPG, ये सब पढ़ा था। ये सारी चीजें हैं। मनी एंड बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी एंड बैंकिंग आपका से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये कुछ टॉप सिलेबस है आपका ऑडिटर ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए था कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। अपना पेपर 1 जरूर स्ट्रॉन्ग करें, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे आगे, तभी आप स्टैटिस्टिकल, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम दे पाएंगे, अगर आपका पेपर 1 क्लियर होगा। तो पेपर 1 पे फोकस बनिए, और स्टैट्स के क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक भी करेंगे। पहले टॉपिक करेंगे, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी कोई और वैकेंसीज आती है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अकाउंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए एंड ऑडिट ऑफिसर के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।